अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसी टॉपिक से मुतालिक हम लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं, जो कि था लॉजिकल इक्विवेलेंस विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। उसके हमने चंद फार्मूलाज वगैरह डिस्कस किए थे और वो फार्मूलाज पहले आप लोग वो वीडियो देख लें, वो आपको याद होंगे, वो चीज़ें आपकी बार बार उनकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है निगेशन P implies Q is equivalent to P and negation Q। वही हम फार्मूलाज वगैरह लगा के, वही आइडेंटिटीज़ लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ इस क्वेश्चन की। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है निगेशन P implies Q इज़ इक्वलेंट टू निगेशन। अच्छा, P implies Q, इसको मैंने कन्वर्ट करना है एंड या फिर और स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मेरा जो राइट हैंड साइड है, जो मैंने प्रूव करना है, वो मेरी कौन सी स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट में है। तो मैं आपको वही कल वाला जो फार्मूला हम जो वीडियो में डिस्कस किया था वही डिस्कस करेंगे, जो कि फार्मूला नंबर 1 P इम्प्लाइज Q जो है ये इक्वल है निगेशन P और Q के। सो यही अगर हम ये फार्मूला इसकी जगह लगा दें, निगेशन P और फार्मूला क्या है, और Q, आप इन आइडेंटिटीज़ को बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, मैं इन्हीं आइडेंटिटीज़ को बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि ये कैसे इक्वल है। कि हम पहले वीडियोस बना चुके थे इन टॉपिक्स पर, लेकिन किसी वजह से वो आई थिंक मिस हो गए थे टॉपिक्स या अपलोड नहीं हुए। सो आज यही टॉपिक हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। सो ये आपके पास ये आ गया। अब ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने अप्लाई क्या किया है। हमने अप्लाई किया P इम्प्लाइज Q जो है ये इक्वल है निगेशन P और Q के। सो ये वाला जो फार्मूला था वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब सिंपली निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करें। सो निगेशन जब मल्टीप्लाई होगा तो P के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और जब निगेशन किसी भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, अंदर अगर एंड है उसको और कर देगा, अगर और है उसको एंड कर देगा। अब यहाँ पर और स्टेटमेंट है तो इसको क्या कर देगा, और इसके साथ भी निगेशन आ जाएगी। अब देखें निगेशन इनटू निगेशन P, ये निगेशन बेसिकली माइनस का ही किरदार अदा करता है। किसी भी टर्म्स अगर कोई ट्रू है उसको फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। इसी तरह निगेशन इनटू निगेशन करेंगे तो ये आपका P आ जाएगा एंड Q, और यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव करना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है निगेशन P और निगेशन P एंड Q इज इक्वलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q। यहाँ पर भी सेम वही काम, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो कि है निगेशन P और निगेशन P एंड Q। सो पहला फार्मूला हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले फार्मूला लिख देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। आप ये लिख सकते हैं कि बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ भी, सो डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो ये हमने लिखे थे
कि अगर निगेशन है बाहर P एंड Q है तो ये फिर आ जाएगा इसी तरह जो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया था। और लेकिन ऊपर सिर्फ ये था कि आइडेंटिटीज़ अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो वही चीज़, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटीज़ जो है वो बाहर कॉमन है। सो जब ये कॉमन आइडेंटिटी अंदर मल्टीप्लाई होती है तो दोनों के साथ आ जाएगी, P के साथ भी Q के साथ भी, ठीक है। और ये एंड जो है वो और में चेंज हो जाएगा। ये जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है यहाँ पर भी हमने वही डी मॉर्गन्स लॉ वाला ही कॉन्सेप्ट है कि ये इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, और ये वाला जो साइन था वो क्या हो गया, और था, तो एंड में चेंज हो गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम वही वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं। अब डी मॉर्गन्स लॉ में सबसे पहले तो मैं ये वाला माइनस अगर सॉल्व करना चाहूँ तो इस माइनस को सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो ये है कि निगेशन जो है ये इसके साथ भी आ जाएगा और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, और निगेशन इस पूरी जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो है इसके साथ भी आ जाएगा। सो अगर तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो वो भी तरीका ठीक है, आप डायरेक्ट बेशक लगा दें। P ये निगेशन इसके साथ जब आएगी तो निगेशन P बन गया, और ये वाला साइन और में था तो ये किस में चेंज हो गया, एंड में, और निगेशन जो है वो इस टर्म के साथ भी आ जाएगी। सो निगेशन P एंड Q जो है ये एज इट इज़ आ गया। सिंपली क्या किया, इस निगेशन को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया, और निगेशन के अंदर मल्टीप्लाई होने की वजह से ये वाला और वाली स्टेटमेंट जो थी ये एंड में ये साइन जो था वो चेंज हो जाएगा। अब अगला स्टेप, निगेशन P जो है एज इट इज़, एंड का जो साइन है वो भी एज इट इज़। अब ये वाला जो निगेशन है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। सो ये निगेशन जब इस निगेशन P से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है यही आ जाएगी। अब सिमिलरली यही जब इसके साथ आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये Q के साथ भी आ जाएगा, सो निगेशन Q। सो यहाँ पर हमने क्या लगाया, डबल निगेशन लॉ। सेम वही कॉन्सेप्ट है डी मॉर्गन्स लॉ वाला, ठीक है, कि निगेशन इनटू निगेशन P होगा तो वो P हो जाएगा। ये वाला फार्मूला भी हमने लिखा है, डबल निगेशन लॉ, और ये आप एंड से भी इसको पढ़ सकते हैं, और इसके पहले कुछ फार्मूलाज भी जो हैं वो भी हैं, वो भी हमने ये लिखे हुए सारे। सो ये यहाँ पर आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो है ये इक्विवेलेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को मैं ब्रेक करके यूँ लिखना चाहता हूँ, P और निगेशन Q। अब ये हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी हमने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नंबर 7 पे, ठीक है। नंबर 7 पे देखें क्या है कि अगर P और इंटू Q एंड और हो तो हम क्या करेंगे, P और Q को एक दफ़ा इस वाले फंक्शन के साथ लिखते हैं, और ये वाला जो साइन है वो कौन सा आता है, ये वाला, और फिर P को R के साथ भी और स्टेटमेंट के साथ। इसी तरह अगर ये वाला फंक्शन है तो P एंड Q हो जाएगा, और मिड में क्या आएगा, और फिर P एंड R आ जाएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं। अब देखें निगेशन P, अब ये वाला साइन जो है ये कौन सा है, एंड का। अब एंड वाला साइन आएगा पहले इस P के साथ, मिड में कौन सा साइन है, ये वाला और का साइन, और फिर निगेशन P जो है इसी साइन के साथ, एंड वाले साइन के साथ Q के साथ भी आ जाएगी। सो ये हमने यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था वो अप्लाई कर दिया। अब देखें कि अगर कोई टर्म निगेशन P एंड P है, अब इसका क्या मतलब है, अगर P ट्रू था, ये मैं यहाँ पर साइड पे आपको रफ वर्क में समझा रहा हूँ, अगर P ट्रू है तो निगेशन P क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और एंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि आप देखें ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कि या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो इसका आंसर क्या आता है,
फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड स्टेटमेंट में ये होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आता है। सो ये वाला फार्मूला जो है ये भी हमने कल लिखा था, जो कि इक्वल था एफ़ के। ये वाली आइडेंटिटीज़ जो है एफ़ की इक्वल आ गई, और वाला साइन एज इट इज़, और इस वाली फंक्शन को मैं या इस वाली टर्म को मैं एज इट इज़ रखना चाहता हूँ, ये एज इट इज़ आ गया। अब आ जाएं जी इस वाली टर्म पे। अब ये वाली टर्म जो है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब अगर मैं देखूं तो ये वाली स्टेटमेंट, अब देखें फ़र्ज़ करें कि अगर निगेशन P एंड निगेशन Q जो है ये अगर ट्रू आती है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तब भी ट्रू होगा। मतलब कि रिज़ल्ट जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो ट्रू। उसकी वजह ये है कि मिड में जो साइन है वो कौन सा है, और का, कि कोई एक भी अगर ट्रू हो गई तो रिज़ल्ट ट्रू होगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये पूरी जो स्टेटमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस वाले पे, ये इस पूरे फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। सो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपका यही आएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q। सो ये आपका इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़े लेंथी ज़रूर हैं, इनमें फार्मूलाज वगैरह काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से मुश्किलात ज़रूर पैदा करेंगे आपके पेपर के लिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमें कह रहा है कि निगेशन इनटू निगेशन P एंड Q एंड P और Q ये इक्वल है P के। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल है या नहीं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड, जाहिर सी बात है कि हम यहाँ से राइट हैंड साइड को तो यूज़ कर नहीं सकते, और लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो लेके आएंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो वही वाला फार्मूला जो हम यूज़ करते थे, मैं निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ। सो निगेशन को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, निगेशन इनटू निगेशन, ये प्लस हो जाएगा, P हो जाएगा। और ये वाला एंड का साइन, निगेशन को मल्टीप्लाई करने से जो एंड का साइन होता है वो आपका क्या हो जाता है, और में चेंज हो जाएगा, और वाला साइन जो है वो एंड में चेंज हो जाता है। तो ये एंड है तो ये किस में चेंज होगा, और में। और यही निगेशन जब इसके साथ आएगा तो निगेशन Q हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ निगेशन इसलिए ख़त्म हुई कि क्योंकि पहले इसके साथ एक निगेशन मौजूद थी, तो वो निगेशन इनटू निगेशन करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ P आएगा। लेकिन इसके साथ निगेशन नहीं थी तो ये एज इट इज़ Q जो है वो आपका आ जाएगा। अब ये वाला साइन जो है एज इट इज़ आएगा, और इसको भी हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब ये आपका इक्वल आएगा। अच्छा देखें, P और निगेशन Q एंड P और Q। अब यहाँ पर पहला स्टेप तो हमने निगेशन लॉ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिमॉर्गन्स लॉ जो था वो किया कि निगेशन अगर बाहर है तो उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते थे। अब जो चीज़ है वो है डबल निगेशन लॉ। देखें फर्स्ट P इसका भी और इसका भी क्या है, सेम है, मैं इसको सेम रखता हूँ, ठीक है। अब साइन जो है, देखें ये कौन सा साइन है, और का, ये कौन सा साइन है, और का, और आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो है इसको हम ब्रैकेट में यूँ लिखते हैं, निगेशन Q एंड ये वाला और Q। अब देखें अगर मैं इस वाली टर्म को अगर इस फॉर्म में दोबारा लिखना चाहता हूँ तो ये क्या आएगा, P और निगेशन Q, ठीक है, ये टर्म हो गई।
फिर यही जब इसके साथ आएगा P और Q, ठीक है। तो ये जो फार्मूला हमने लगाया वो था बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये आपने इस क्वेश्चन को भी देख लेना है। हमने जो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं वो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से मुश्किल होंगे आपके लिए। अब ये आ गया P और वाली स्टेटमेंट एज इट इज़। अब ये वही वाला जो स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि अगर आपके पास Q जो है वो ट्रू हो तो निगेशन Q क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। मिड में एंड है, तो एंड का क्या मतलब है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए। अब एक तो फॉल्स, जाहिर सी बात है एक फॉल्स होगी, अगर एक ट्रू है, फर्ज करें अगर निगेशन Q ट्रू है तो Q फॉल्स होगी, तो इसका मतलब इसका रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ट्रू तब आता है कि जब दोनों ट्रू हों। यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। और अब इसके बाद P और F, इसका मतलब क्या है, और के लिए ये होता है कि कोई एक ट्रू हो जाए या फिर कोई, देखें ट्रू तब होता है कोई एक ट्रू हो जाए, और फॉल्स तब होता है जब दोनों फॉल्स हों। अब अगर ये फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा, अगर P ट्रू होगी तो ट्रू आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है P के ऊपर, और यही इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, शो दैट गिवन स्टेटमेंट P and Q implies P और ट्रू। इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ट्रू का मतलब ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो T आना चाहिए। अब बाय विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल ही हमने इसको भी सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब सबसे पहले हम ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करेंगे कि P इम्प्लाइज Q इज़ इक्वल टू नेगेशन P और Q। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर P क्या है, ये पूरी स्टेटमेंट P का किरदार अदा करेगी, और ये जो है ये Q का किरदार अदा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि नेगेशन P क्या है, मैंने इसको P कह दिया, P एंड Q, ठीक है। ये वाला जो साइन है ये वाला, ये किस में चेंज हो जाता है, और में, और Q जो है ये एज इट इज़। तो ये हमारे पास Q जो है वो P है, तो इसको एज इट इज़ रखा। अब आप इस निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा निगेशन P, और ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और में, और निगेशन इसके साथ भी आ जाएगा, और ये टर्म्स जो है वो एज इट इज़। आप P वाली टर्म्स आप एक साइड पे कर लें, तो ये है P निगेशन P, उसके बाद ये वाला साइन जो है वो आपने डाल देना है P, ये वाला मैंने डाला, फिर उसके बाद ये साइन था और निगेशन P। आप निगेशन P को बेशक पहले लिख दें जो कि आपका तसव्वुर चल रहा है, बल्कि मैं भी पहले ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। निगेशन P एज इट इज़। अब P वाली टर्म एक साथ और Q वाली टर्म जो है वो एक साथ आ गई। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब निगेशन P और P, अब जब और आता था तो हम क्या करते थे, उसको ट्रू लिखते थे। उसकी वजह ये है कि अगर एक P ट्रू होगी, अगर P ट्रू है तब भी ट्रू, अगर P फॉल्स है, अगर P फॉल्स होगी तो ये ट्रू हो जाएगी, तो तब भी ट्रू ही आएगा। निगेशन Q। अब Q अगर मैं ट्रू रखता हूँ तो ये जो है वो ट्रू आ जाएगा, अगर फॉल्स रखते हैं तो वो तब भी ट्रू होगा। कि उसकी वजह ये है कि स्टेटमेंट जो है वो और के साथ है, तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा।